हिमाचल, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में बाढ़ का पानी बढ़ने के बाद अलग अलग बीमारियों का खतरा इन राज्यों में मंडरा रहा है। डॉक्टर कुणाल से जानेंगे कि क्या क्या बीमारियां इस समय इस बाढ़ के पानी से हो सकती हैं और कैसे उनके प्रिकॉशन ले सकते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि दिल्ली में हमने देखा कि जब पानी भरा तो लोग पानी में खेलने लगे और उसी पानी में हमने देखा कि कुछ पशु मरे हुए थे, गाय मरी हुई थी, उसी पानी में लोग आवाजाही भी कर रहे थे। तो ऐसे में क्या बीमारियों का खतरा उन लोगों को हो सकता है? तो इसमें मेनली बीमारियां जो हैं वो हमारी डेंगू मलेरिया जो मच्छरों के पैदा होने से हो सकती हैं। इसके अलावा आपने जैसे बोला कि अगर कोई पशु मरा हुआ है, कोई जानवर मरा हुआ है, तो उसके वजह से जो वहाँ पर मच्छर पैदा हो सकते हैं या और कीटाणु पैदा हो सकते हैं, तो उनके कांटेक्ट में आने से किसी को स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ सकता है। या फिर अगर बच्चे अगर उसमें खेल रहे हैं, हम लोगों को डेली उसमें से आना जाना पड़ रहा है, तो स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट उस पर आ रहा है। या अगर वो उड़ रहा है पानी तो हमारे लंग्स में जा सकता है, कानों में जा सकता है, नाक में जा सकता है, तो उससे हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बढ़ सकते हैं और स्किन इन्फेक्शन भी बढ़ सकते हैं। जब हम ऐसे इलाकों से गुजर रहे हैं, हमने देखा कि रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है, वहीं लोग रह रहे हैं, वहीं लोग खाना खा रहे हैं, तो ऐसे में क्या सावधानी बरत सकते हैं कि ऐसी बीमारियों से बचा जा सके? सावधानियां बरतने में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा कि मच्छर पनपने ना दें। तो जहाँ पर भी लग रहा है कि पानी बहुत समय तक इकट्ठा रहने वाला है, तो वहाँ पर हम केरोसिन या फिर कोई भी तेल डाल सकते हैं, तारपीन का ऑयल डाल सकते हैं, जिससे मच्छर वहाँ पे पनपे नहीं। मच्छर पनपने से जो है सारी बीमारियां मोस्टली जो है वो हो रही हैं। अगर मच्छर पनपेंगे तो डेंगू मलेरिया जो ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, तो उनको पनपने ना दें। और ये सब उपाय कर सकते हैं कि सबसे पहले तो इकट्ठा ही ना होने दें पानी, और इकट्ठा हो रहा है उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं तो उसके ऊपर तेल डाल दें। राजधानी दिल्ली में डेंगू के 160 केसेस आए हैं 2018 के बाद, ये सबसे ज़्यादा अधिक केसेस हैं। ऐसे में क्या लक्षण हो सकते हैं कि पता चल सके कि एक डेंगू की बीमारी हमें हो रही है या स्किन डिजीज़ हो रखी है? और अभी जैसे ऐसे इलाकों में हमने देखा है कि अभी जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे क्या खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए? तो जहाँ तक लक्षण का सवाल है, लक्षण जो हैं वो बुखार आना, सर्दी लगना और शरीर दुखना, किसी किसी को जो है पेट का इन्फेक्शन होने से लूज मोशंस भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपको होता है एक दिन 2 दिन से ज़्यादा अगर हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं। और इसका क्योंकि इलाज जो होता है, ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई दवाई नहीं होती है डेंगू के लिए। उसके लिए ट्रीटमेंट यही होता है कि जल्दी जल्दी पकड़ा जाए और उसका फिर हम फ्लूइड जो है पेशेंट को दें और उससे जो है इम्प्रूवमेंट आती है। मलेरिया के लिए कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि डेंगू का हमको ज़्यादा खतरा ज़्यादा लगता है, इसलिए वो उसको पकड़ना जल्दी जो है ज़रूरी होता है। बाकी चीज़ें जो हैं फिर भी कंट्रोल की जा सकती हैं। स्किन इन्फेक्शंस को हम जो है ट्रीट कर सकते हैं दवाइयों से या फिर एंटीबायोटिक्स से, और स्टमक इन्फेक्शंस को भी एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन डेंगू का इंपॉर्टेंट है उसको ट्रीट करना, उसको जल्दी पकड़ना। तो जल्दी से जल्दी अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, बुखार आना या आपका सर दर्द होना, आपके शरीर में दर्द होना, तो इन सबको जल्दी से जल्दी पहचानें और नियरेस्ट डॉक्टर क्या ऐसे इलाकों में जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ पे दिल्ली जैसे इलाकों में, अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करें, तो ऐसी जगह पे क्या खाने पीने का इस समय क्या कोई खास ख्याल रखना चाहिए? खाने पीने में मेनली जो इन जनरल हमारा होता है कि जंक फूड जो आजकल बहुत लोग खाना पसंद करते हैं, बाहर का खाना, तो वो सब अवॉइड करें। अपना जहाँ तक हो सके अपना घर का खाना खाएं। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो पेट को आपको लगे कि आपके पेट को जो है इन्फेक्शन कर सकती है या आपके पेट को हैवी कर सकती है। ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें इन जनरल ही वैसे वो अवॉइड करनी चाहिए। बट आजकल जंक फूड बहुत लोग प्रेफर करते हैं खाना, तो वो चीज़ अवॉइड करें, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।